नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंपे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी जांच में सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अयोध्या का नाम हो, अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट रे एग्जाम को देखते हुए टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को हटाने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसा कदम उठाने का अधिकार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी देने के साथ ही अमेरिका के निकट सहयोगी इसराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नसीहत भी दी। वेंस ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल के एकमात्र ताकतवर सहयोगी हैं। भाजपा से निकाले गए 3 में से 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जदयू प्रत्याशी हारा। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर एक्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली बुलाया। 23 जून को प्रदेश प्रभारी को भी किया तलब। योगी सरकार में मंत्री और सुभाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक बार फिर सपा में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और रामगोपाल यादव प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा। नीट पेपर लीक विवाद के बाद 11 छात्रों की आत्महत्या के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर आदित्य ठाकरे का निशाना। कहा आपने अपने साख और परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर बेशर्मी से खुद को बेच दिया है। कहा हम गंदी राजनीति का चौंकाने वाला उदाहरण देख रहे हैं, महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। एनटीए ने कहा कि वह 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में संदेश, ईमेल और व्हाट्सएप संदेश भेज रही है और साथ ही छात्रों को धोखाधड़ी वाले संदेशों और फर्जी सूचनाओं से सावधान कर रही है। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण 12 मई को नीट एग्जाम रद्द कर दी गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख विजयेंद्र येदियुरप्पा और कुछ अन्य नेताओं को तलब किया। नवीन ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है और येदियुरप्पा और अन्य नेताओं से 23 जून को यहां उनसे मुलाकात को कहा है। तुलसी गवाड के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप। कहा चीन के वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस फैला था उसे बाइडेन के पूर्व चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने फंड दिया था। गवाड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन गुप्त दस्तावेजों को किया सार्वजनिक। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह की पाकिस्तान पर कड़ी टिप्पणी। सिंह ने इस्लामाबाद पर आतंकवादियों को पनाह देने, प्रशिक्षण देने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उसका अपना ही राक्षस उसे डसता है तो वह हैरान रह जाता है। भाजपा के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा को शुक्रवार को अत्यंत सार्थक बताया है। कहा भारत में आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने राष्ट्रीय राजधानी के पहले महिला पुलिस थाने का शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके खिलाफ अपराधों से बेहतर ढंग से निपटना है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत गैर BS6 वाणिज्यिक वाहनों को नवंबर से लेकर जनवरी तक शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा PUCC वाहनों को ही दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा प्राचीन भारत में गहरी जड़ें रखने वाला योग आज वास्तव में एक वैश्विक अभ्यास बन चुका है जो सभी आस्थाओं और संस्कृतियों के लाखों लोगों को शांति, शक्ति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा वह पीछे नहीं हटेंगे और नेतृत्व की दौड़ में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी बनरहम उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा भारत के विदेशों में बनी AI का केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि विनिर्माता, अपनाने वाला और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनना चाहिए। कहा जियो के सूचीबद्ध होने से दुनिया देखेगी कि भारत वैश्विक स्तर की प्रौद्योगिकी कंपनियां बना सकता है। जियो प्लेटफॉर्म्स के निदेशक मंडल ने IPO लाने के लिए दस्तावेज को मंजूरी दी है। लगातार तेजी के बाद बाजार में गिरावट। BSE सेंसेक्स 607 अंक टूटकर 76,803 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 155 अंक की गिरावट के साथ 24,013 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत रहा।
कॉकटेल 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुआ फिल्म इथा का टीजर। फिल्म में मराठी तमाशा कलाकार बिट्ठाबाई नारायण गांवकर का किरदार निभा रही श्रद्धा कपूर। टीजर में श्रद्धा की एक्टिंग की हो रही है जमकर तारीफ। 28 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म काला हिरण के प्रोड्यूसर अमित जानी का सनसनीखेज दावा। कहा, फिल्म को लेकर पाकिस्तान आतंकवादी से मिल रही है धमकी। काला हिरण मूवी के टीजर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरे हुए हैं अमित जानी। सलमान खान के 1998 के बहुचर्चित काले हिरण शिकार के मामले पर आधारित है फिल्म की कहानी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।